हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। एक नया दिन। और यार पिछला व्लॉग जो है वो हाइड करना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था, बट अभी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो ये वाला व्लॉग मैं रिलीज कर रहा हूँ जल्दी से, वरना आप लोगों को ही पता है कि इतनी जल्दी व्लॉग्स नहीं आते। बट अभी मैं ट्राई करूंगा फॉर श्योर कि हम जल्दी जल्दी फटाफट से रोज के रोज व्लॉग्स डालें, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। सो आज की बात करते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम चिमनी बदलने वाले हैं अपनी। एक्चुअली हमने पहले एग्जॉस्ट लगा रखा था जो हमारा किचन का बैक साइड का एरिया है वहां पे निकाल के, बट अभी क्या हुआ कि हमारे बैक साइड में एक एकेडमी खुल गई और बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, उनका ऑफिस भी है, तो सारा धुआं उनकी तरफ जाता है। एंड उन्होंने क्या किया कि ऊपर से उसे बंद भी करवा दिया पूरे एरिया को, वरना वो खुला एरिया था, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट का सारा धुआं नीचे ही नीचे रहता है। तो एकेडमी वालों की बार बार शिकायत आ रही थी कि हमारे पास इतना सारा धुआं आ रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, तो प्लीज आप एक प्रॉपर चिमनी लगवा दो। अब चिमनी की कॉस्टिंग मेरे को पता है यार, 50 से 60 हजार रुपए पड़ती है, डक निकलती है, सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर दो दो एग्जॉस्ट लगते हैं, और इतना खर्चा करने का तो अभी हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं है। क्योंकि हुआ यह था कि 4-5 साल पहले जब मैंने ईट एंड बाइट स्टार्ट किया था खुद से, उस टाइम पे भी मैंने इतना ही खर्चा किया था अंधाधुंध। अब जब मेरे को पता चल चुका है कि इस बिजनेस में कैसे खर्चा करना है, कहां पे पैसे बचाने हैं, तो अभी हम सिर्फ वही चीजें करते हैं। क्योंकि यार एक चीज तो हमने सीख ली है कि फूड बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी लानी है जल्दी से और सरवाइव करना है, तो आपको कम से कम खर्चा करना पड़ेगा, जुगाड़ू चीजें करनी पड़ेंगी। और वो चीजें ना आज के व्लॉग में आप बेहतर तरीके से देख भी पाओगे कि क्या क्या जुगाड़ करते हैं हम, कितने हाई फाई जुगाड़ होते हैं हमारे। एक्चुअल में हमने एक चिमनी वाले को बुलाया भी था कि भैया बताओ यहाँ पे कितना खर्चा आएगा, तो भाई साहब ने तो हमें 70-80 हजार का बिल बांध दिया कि ये खर्चा आएगा, ये चीजें लगेंगी। मैंने कहा अब हम समझ गए क्या चीजें हैं, अभी हम अपने तरीके से इस चीज को 4-5 हजार में निपटा देंगे, और ये चीज एक ब्रांड बनाने में बहुत अच्छे तरीके से काम आती है। तो मैं फटाफट से किचन पहुंच जाता हूं, और वहां पर ऑर्डर्स लगे हुए थे तो मैं हेल्प करता हूं बाकी सब लोगों की। जो जो ऑर्डर्स थे हमने कंप्लीट किए, उसके बाद बारी आती है हमारी चिमनी अनबॉक्सिंग की, और जतिन के हाथों ये शुभ काम किया गया। हमने ये चिमनी ऑनलाइन ऑर्डर की थी अमेजोन से, और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसके अनबॉक्सिंग के लिए कि लाइक जो कुछ मंगवाया था वही मिलेगा, या पता चले कि मंगवाया कुछ था और मिला कुछ और, क्योंकि अक्सर ऑनलाइन चीजों में यही होता है। बट हमने विश्वास करके मंगवा लिया इसे। वैसे तो ये अराउंड 11,000 की पड़ी, और ये देखो ये चिमनी का डक है, भाई साहब हाथी भी बन गया इसको पहन के। तो ऐसे ही मस्ती करते हुए हम इसे अनबॉक्स कर रहे थे। अभी आकाश इसे प्याज का भोग भी लगा रहा है। तो फटाफट से हमने इसकी अनबॉक्सिंग की। इसमें बहुत सारी चीजें निकली जो सही बेसिक चीजें थी, बट हमें लगा नहीं था कि प्रॉब्लम कुछ और आएगी। प्रॉब्लम ये आई कि हमें इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा। मतलब जो मेरे वाला इलेक्ट्रिशियन है वो 2 दिन से भाई साहब गोली दे रहा है कि भाई कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। एक तो इन लोगों का सबसे बड़ा पंगा ये है कि जैसे इनको 4-5 दिन का काम मिलता है ना अच्छे से, तो ये सिर्फ उसी काम को ध्यान देते हैं, बाकी क्लाइंट भाड़ में गए। तो हमें लगता है कि ये चिमनी हमें खुद ही लगानी पड़ेगी, खुद ही सारी चीजें सेट करनी पड़ेंगी। और वैसे देखा जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं था इसे सेट करना भी, बट सबसे पहले जरूरी था इसका एरोडायनामिक्स देखना कि एक्चुअल में ये कितनी हवा को सोक करता है, क्या सच में ये धुएं को अच्छे से ले लेगा, या फिर इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अभी जो हमारा एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो अच्छे से वैक्यूम नहीं कर पाता, जितना भी धुआं होता है, जितनी भी आंखों में जलन होती है वहां पर, इससे कस्टमर्स को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और साथ के साथ हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी ऐसी चीज को टेस्ट करने का एक ही तरीका होता है, आप उसके सामने अगरबत्ती या धूप जला दो, इससे वो धुआं आपको आसानी से दिख जाएगा कि कितनी जल्दी वो वैक्यूम कर रहा है उस चीज को, और आप इसका अच्छे से पता भी लगा सकते हो। एंड यही चीज हमने की और अच्छे से पता किया कि कितना ज्यादा ये वैक्यूम करता है। ठीक ठाक ही था इसका वैक्यूम करना भी। अब मेन बात आती है कि हम इस चिमनी को कहां पे प्लेस करेंगे जिससे कि हमारे किचन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जितना भी धुआं है वो सारा किचन से बाहर निकल जाए। क्योंकि जब भी कस्टमर बैठे होते हैं और काफी देर तक चीजें चलती है ना, तो हल्की हल्की आंखों में जलन फील होने लगती है, और कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है सबको ही। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो ये काम तो रात को करेंगे, क्योंकि दिन में सारे कस्टमर्स आते हैं, सारी चीजें होती हैं। एंड ये देखो तन्नू यहाँ पे अपना सैलेड खा रही है, और आजकल हम भी सैलेड बनाने लगे हैं, इतना मस्त बनता है। उसके बाद हम किचन को सेट करने लग गए। सबसे पहले तो हमारा एम था कि हमें किचन के अंदर जगह बनानी है, क्योंकि बाहर जो डीप फ्रीजर रखा हुआ है कस्टमर एरिया में, उसे अंदर लेके आना है। तो अच्छे से चीजों की सफाई की, और उसके बाद अलमीरा वगैरह को हटाया, दोनों फ्रीज को एक साइड किया। अब किचन को अच्छे से सेट कर ही रहे हैं, तो हमने सोचा कि यार जोमेटो को बंद करना बेहतर होगा, क्योंकि बीच बीच में जब भी ऑर्डर्स आएंगे तो परेशान करेंगे, और ये चीज हम आज के दिन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आज रात को अगर ये पूरा काम हो जाता है तो हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि कस्टमर के लिए और ज्यादा स्पेस निकल आएगा। और आज के दिन हमने ये फैसला इसलिए लिया
क्योंकि यार पिछले 4-5 दिन से बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। सबसे पहली चीज तो जोमेटो की सीओडी बंद हो गई हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्डर्स करते थे और कैंसिल कर देते थे, जिसकी वजह से हमारी सीओडी बंद हो चुकी है। हाँ, जोमेटो टीम से बात की है, मेल किया है, अब वो थोड़े टाइम बाद ऑन कर देंगे वापस से। बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि प्लीज यार ऐसी चीजें मत करो। अगर आप उस एरिया से बिलोंग ही नहीं करते तो आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो एरिया चेंज करने के बाद? क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं अजीब सा सवाल पूछते हैं कि भैया ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा या नहीं होगा। अरे भाई, इतनी दूर तक पिज्जा बर्गर कैसे पहुंचेगा? आप दूसरी लोकेशन पे बैठे हो, हम दूसरी लोकेशन पे, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये प्रॉब्लम आती है सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस में, क्योंकि हम एक रेस्टोरेंट से 3 से 4 किलोमीटर का एरिया ही कवर कर पाते हैं, उससे ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाते। और इसके लिए हमें समझ में आ गया क्या चीज करनी है। हमारा जितना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है ना, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में है, दूसरी कंट्रीज में भी है, तो अगर हमें अपने सब्सक्राइबर्स के पास अपना खाना पहुंचाना है तो हमें जल्दी से अपने बिजनेस को स्केल करना पड़ेगा, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वैसे तो हमारे पास सारी रेसिपी सब कुछ रेडी है, इवन हमें ये तक का एक्सपीरियंस है कि कैसे हमें किचन को प्रॉफिटेबल जल्दी से जल्दी ला सकते हैं, जोमेटो, स्विगी और बाकी प्लेटफॉर्म के साथ कैसे डील करनी है, लोकेशन कैसे चूज करनी है। बट यहां पे प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि यार हम अपनी तरफ से उतना ही पैसा लगा सकते हैं जितना हमारे पास हो, और उस पैसे से हम जल्दी से एक बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो हमें लगा कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर जाते हैं, जिससे कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकते हैं जिनका भी सेम पैशन हो। क्योंकि यार हम इंडियंस का एक सपना तो जरूर होता है, एक क्यूट सा छोटा सा अपना खुद का कैफे हो। तो हमें लगा कि लोग हमारे साथ जुड़ के अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। लाइक वो अपने एरिया में जहां पे भी वो हैं वहां से ईट एंड बाइट को ओपन कर सकते हैं इजीली, और लोगों को एक अच्छा टेस्ट भी दे सकते हैं। तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान है, ऐसे ही ड्रीम्स है जो हमारे हैं, तो जरूर आप फॉर्म फिल करके हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। आराम से हम बैठ के टेबल पे बात कर सकते हैं इस चीज के बारे में, सो दैट जल्दी से ईट एंड बाइट का टेस्टी बर्गर, पिज्जा, सैंडविच सब कुछ जो है वो सब लोगों तक पहुंच जाए और सब लोग एंजॉय करके खा सकें। तो यार रात भर हम सफाई कर रहे थे और सारी चीजों को हटा रहे थे, जितनी भी फालतू चीजें हैं, सो दैट किचन में और ज्यादा स्पेस दिखे। एंड हमारा प्लान था कि जहां पे हम बर्नर सेट करेंगे वहीं पे हम चिमनी को भी सेट करेंगे। तो पहले बर्नर्स को लगा लेते हैं कि शेल्फ के ऊपर कैसे आएगा, और यहां पे हो जाती है एक बहुत बड़ी गड़बड़। आप खुद देख लो एक्सपेरिमेंट के चलते इन्होंने क्या बड़ी गड़बड़ की। बंद कर बंद कर बंद कर। तो ये सीन क्या बना मैं आप लोगों को बता देता हूं। जतिन के माइंड में आया कि हम जो है वो डीप फ्रीजर को क्लीन करेंगे, बट उसके लिए इसमें जमी आइस को मेल्ट करना बहुत जरूरी है, और ये फटाफट से कैसे होगी। तो भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे हम जो अपना फैन है, वॉल फैन, उसको रख देते हैं ताकि इसमें हवा लगे और फटाफट से ये मेल्ट हो जाए सब कुछ। बट इस फैन की मुंडी घूमती है, ये चीज याद नहीं रही, और जैसे ही फैन को ऑन किया ना, ये घूमने लग गया और सीधा डीप फ्रीजर में गिर गया, जिसकी वजह से थोड़े बहुत डेंट आ गए डीप फ्रीजर के अंदर वाले पार्ट के ऊपर। बट शुक्र है सब कुछ ठीक था, डीप फ्रीजर अच्छे से काम कर रहा था। उसके बाद हमने इसकी बर्फ मेल्ट होने तक इसे छोड़ दिया कि इसको रखा रहने दो, बाकी का काम फटाफट से निपटा लेते हैं वरना रात बहुत हो चुकी है। तो अभी हमने छोटे वाले बर्नर सेट किए हैं अपने शेल्फ के ऊपर, और यहाँ पर हमने सबसे बड़ी गड़बड़ जो हमने अभी सीखा वो ये कर दी कि हमने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उस शेल्फ की जो हाइट है वो दे दी, और मेरी और जतिन की हाइट अराउंड 6 फुट के करीब है। तो ये शेल्फ बाकी लोगों के लिए काम करने में थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट किचन जब ओपन करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यार उस टाइम पे ना बताने वाला कोई नहीं था, खुद से सारी चीज़ें सीखनी थी और हमने सीखी भी हैं। बट अब तो इस शेल्फ का कुछ भी नहीं कर सकते, इसकी इतनी हाइट रहेगी। हमने आकाश को पकड़ के बोला कि तू एक बार देख, चेक कर कि बर्नर्स को तू अच्छे से काम में ले सकता है कि नहीं ले सकता, क्या इतनी हाइट के ऊपर तू काम कर सकता है, कंफर्टेबल है या नहीं है। उसके बाद हमने बर्नर्स को सिलेंडर के साथ जोड़ दिया। अभी भी एक प्रॉब्लम सेम ही है कि लाइक हमारी चिमनी कहाँ पर फिट होगी, क्योंकि चिमनी हमेशा एक ऐसी जगह पे फिट हो सकती है जहां पर मोस्टली तेल का काम हो, क्योंकि तेल से जब गर्म धुआं निकलता है तो उसके साथ ही आंखों में जलन होती है, वो बहुत ही बुरी है। अगर उसी के ऊपर हम चिमनी फिट करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो हमने सोचा कि अभी तो रात हो चुकी है, दिन के लिए अभी हमने सब कुछ सेट कर दिया है, बाकी चिमनी को भी हम अच्छे से सेट कर देंगे। और ये अलमारी यार फ्रिज के ऊपर देखो कैसे रखी हुई है, इसको अभी के लिए हम यही रखा रहने देंगे, बाद में हम इसे दीवार में भी लगवा सकते हैं। एंड ये जो बड़े वाला बर्नर स्टैंड था ये हमने निकाल दिया,
इसको मैं घर रख दूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारा एक और टेबल आसानी से लग जाएगा। जब किचन में बहुत ज्यादा रश हो जाता है तो यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चेयर्स टेबल्स कम पड़ जाते हैं कस्टमर्स के लिए। अब होप सो चलो एक तो हमने ऐड ऑन किया, उसके बाद हम खाना खाने बैठ जाते हैं। हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और रात के 2 बज चुके थे, आकाश को भी उसके घर छोड़ के आना था, तो हमें लगा कि पहले हम यहीं पे खाना खा लेते हैं, अभी घर जाकर घर वालों को परेशान करेंगे, इतनी रात को कहाँ खाना खाएंगे। तो हमने अच्छी सी रोटी सब्जी चाप सारी चीजें मंगवा ली एंड मूवी देखते देखते आराम से खाना खाने बैठ गए। उस टाइम तक इतनी थकान हो चुकी थी ना, सारी चीजें इधर से उधर करके 4 से 5 घंटे लगे हम सारी चीजों को सेट करने में। भूख इतनी लगी थी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतने घंटे की मेहनत के बाद जो भूख लगती है ना उसका मजा कुछ और ही होता है। और खाना तो हमेशा टेस्टी लगता है इतनी भूख लगने के बाद। हमने अच्छे से फिर उसके बाद क्लोजिंग की। क्लोजिंग करने के बाद हम गाड़ी लेके निकल जाते हैं। सबसे पहले आकाश को घर छोड़ा, उसके बाद मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूं। तब तक 3 बजे का टाइम हो चुका था और यहाँ देखो मम्मी मेरा वेट कर रही है घर के बाहर। तो भाई आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।